वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ विनायका इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है सभी का विनायका इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, अकाउंटेंसी का रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद गुडविल के मेथड देखे थे और एडमिशन ऑफ पार्टनर्स देखा था। ये 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा पार्ट है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखिए रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है क्या। कह रहा है जब कोई साझेदार फर्म से चला जाता है, यानी जैसे मान लीजिए ए है, बी है और सी है, 3 पार्टनर हैं। कोई भी फर्म को छोड़कर चाहे ए चला जाए, चाहे बी चला जाए, चाहे सी चला जाए, तो इसे ही साझेदार का क्या कहते हैं, अवकाश ग्रहण कहते हैं। सिंपल सा फंडा है। आगे कह रहा है जब एक साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, यानी जब एक साझेदार क्या करता है, फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, तो फर्म की पुस्तकों में देखिए इतना पार्टनरशिप एडमिशन की तरह ही है कुछ चीज़ें। जैसे एडमिशन में भी रेवोल्यूशन अकाउंट खुलता था, इसमें भी रेवोल्यूशन अकाउंट खुलेगा। कौन कौन से खाते खुलेंगे, रेवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में क्या बनेगी, बैलेंस शीट। अब तो आपको पहले से ही पता है रेवोल्यूशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और पार्टनर्स कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। बैलेंस शीट क्या है, ये अकाउंट नहीं है, क्या है, स्टेटमेंट है। ये सब नॉर्मल चीज़ें। अब एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि अब जैसे देखें कि ए है, बी है और सी है, चाहे कोई भी पार्टनर जाए, लेकिन इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में या लॉस में अगर ए भी जा रहा है, बी भी जा रहा है, चाहे सी जा रहा है, कोई भी जा रहा है, तो हक तो सबका ही है। तो इसलिए अगर ए बी सी में से कोई भी जाएगा तो इस रेवोल्यूशन के प्रॉफिट या लॉस को लेकर जाएगा। आगे से इसके बाद जब ये चला जाएगा या कोई एक पार्टनर चला जाएगा, तो इसके बाद जो पार्टनर्स बचेंगे उस पर उनका हक होगा, किसके, प्रॉफिट या लॉस पे। लेकिन जब तक अवकाश ग्रहण नहीं कर रहा है तब तक किसका हक है, सभी का हक है। तो यही कह रहा है कि रेवोल्यूशन के लाभ या हानि को सभी साझेदारों में किस रेशियो में बांटा जाएगा, ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। ठीक है, किस में बांटा जाएगा, ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। और एक बात और कह रहा है, इसमें क्या निकालते हैं, प्राप्ति अनुपात निकालते हैं। इसमें क्या निकालते हैं, प्राप्ति, गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो क्यों, क्योंकि वो गेन करेगा, कौन, नया मतलब जो रिटायर्डिंग पार्टनर है, जो रिटायर हो रहा है, वो गेन करेगा किससे, अपने जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे, यानी जो बचे रहेंगे उनसे। तो गेनिंग रेशियो का रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का रिवर्स है। तो याद रखिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस में निकलता था, एडमिशन के समय। गेनिंग रेशियो किस में निकलेगा, रिटायरमेंट के समय। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं। गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट के समय कैलकुलेट करते हैं, यानी जब पार्टनर रिटायर होता है तब निकालते हैं क्या, गेनिंग रेशियो। ठीक, गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसको देखिए फॉर्मूले से समझाते हैं क्वेश्चन से। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट रेशियो 4:3:2। ठीक, सी रिटायर फ्रॉम द फर्म। ठीक है, तो सीधा सा बात है, देखिए द न्यू रेशियो सिंपल 4:3 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 4 है, 3 है, 2 है। तो अगर सी चला गया तो सी का हटा दीजिए, क्या बचा, 4:3 बचा। अगर मान लीजिए 4:3:2 है, ए चला जाता तो क्या बचता, 3:2 बचता। 4:3:2 है। अगर मान लीजिए बी चला जाता तो क्या बचता, 4:2, यानी जो चला जाएगा उसको केवल हटा देंगे, सिंपल सा। लेकिन इफ़ न्यू रेशियो नॉट गिवन इन अ क्वेश्चन देन वी कैलकुलेटेड गेनिंग रेशियो। यदि सवाल में नया रेशियो भी दिया, जैसे मान लीजिए ए बी सी और ये दिया था, उसके बाद अगर लिखा होता है सी रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड ए एंड बी का जो नया अनुपात होगा वो ये होगा, तब हमको क्या निकालना होता है, तब हमको गेनिंग रेशियो निकालना होता है। तो जैसे उस क्वेश्चन में, जैसे पहले एडमिशन में कि जब नया रेशियो दिया होता है तभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, तो यहाँ भी यही, इफ़ न्यू रेशियो नॉट गिवन को तब निकालते हैं। यहाँ पर उल्टा है कि इफ़ न्यू रेशियो गिवन इन क्वेश्चन, यानी नया रेशियो दिया होगा क्वेश्चन में, देन वी कैलकुलेटेड गेनिंग रेशियो, तभी हम कैलकुलेट गेनिंग रेशियो निकालेंगे। नहीं तो जो चला जाएगा उसको हटाकर जो बचेगा उसी को मान लेंगे। यही चीज़ को आगे एक्सप्लेन किया गया है। क्या कह रहा है कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति को निम्न प्रकार गेनिंग रेशियो बांटते हैं, यानी गुडविल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन अ गेनिंग रेशियो। जब प्रश्न में नया अनुपात दिया होगा तभी गेनिंग रेशियो निकलेगा, नहीं तो नॉर्मली हम लोग निकालेंगे। गेनिंग रेशियो तभी निकलेगा जब नया अनुपात दिया होगा। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति का लेखा कैसे होगा।
तो क्या कह रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी जो बचा है, जैसे मान लीजिए ए और बी इसमें बचे थे, तो ए इज कैपिटल डी आर, बी इज कैपिटल डी आर टू रिटायरिंग पार्टनर यानी जो रिटायर कर रहा है। इसको देखिए एक सवाल से समझाते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि अ बस एक फर्म में 2:2:1 के फर्म में साझेदार थे। स ने फर्म से अवकाश ग्रहण कर लिया और फर्म के ख्याति का मूल्य 15,000 रुपये निर्धारित किया गया, ख्याति की प्रविष्टि कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए टोटल फर्म गुडविल ऑफ फर्म कितनी है, 15,000 है। सी की गुडविल कितनी होगी, यानी जो जा रहा है 15,000 में 2 2 4 यानी 1/5, 2 2 4 1 5, 1/5। इसका मतलब सी को कितना चाहिए, 3,000 चाहिए। वो लेगा किससे, ए से लेगा और बी से लेगा, यानी ए देगा और बी देगा। तो ए कितना देगा, सीधी सी बात है, ये जो 3,000 है इसको 2:2 है, क्योंकि यही बचा उनका। 2:2 का मतलब क्या होता है, 1:1। भाई 2:2 का मतलब काटेंगे तो क्या बचेगा, 1:1, यानी आधा आधा। तो 1,500 ए देगा और 1,500 बी देगा। यही ये लिखा हुआ है कि इसी 3,000 को और वह अपने प्राप्ति अनुपात में 2:2 में स को देंगे। किसको देंगे, सी को देंगे। किसको देंगे, सी को। और इसलिए और ब की पूंजी को ऋणी करेंगे। क्या करेंगे, ऋणी करेंगे, यानी डेबिट करेंगे। यानी ए और बी की कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और सी के कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रिएट करेंगे। क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि ए और बी का कैपिटल घट रहा है, इसलिए कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। और क्रेडिट बैलेंस जिसका होगा उसको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, उल्टा डेबिट करना पड़ेगा। बढ़ किसका रहा है, सी का बढ़ रहा है, क्योंकि वो लेकर चला जाएगा। तो सिंपल सा फंड कैपिटल को क्या करते हैं, कैपिटल लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज को जितना बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट कर देंगे। यही अगर सवाल में नया रेशियो भी दिया होता, अभी तो हम केवल 2:2 में बांट दिए, सिंपल सा, क्योंकि सवाल में आपके कोई नया रेशियो नहीं दिया होता, इसलिए ये चला गया, इसको हटाकर 2:2 मान लिए। लेकिन अगर नया रेशियो भी दिया होता तब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। सवाल में अगर नया रेशियो भी दिया होता कि नया रेशियो ये होगा, तब आप इस गुडविल को नए रेशियो में नहीं बांटते, यानी ए और बी 2:2 में नहीं बांटते, तब आप क्या करते, गेनिंग रेशियो निकालते और उसके हिसाब से उसको बांटते। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट और है। फर्म में अवकाश ग्रहण करने पर जेएलपी संयुक्त जीवन पॉलिसी के शेष मूल्य को सरेंडर वैल्यू भी कहते हैं, समर्पण मूल्य को कहाँ दिखाते हैं, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। यानी जेएलपी को कहाँ दिखाते हैं, चिट्ठे के एसेट साइड में दिखाते हैं। ये याद रखिएगा, जेएलपी को कहाँ दिखाते हैं, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। और जेएलपी क्या है, एसेट्स है, तो इसका मतलब क्या है, रियल अकाउंट है। यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है, रियल अकाउंट है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इसमें से बहुत कुछ अगर पूछ सकता है तो एक मान लीजिए कि अवकाश ग्रहण पर ख्याति का लेखा पूछ सकता है कि मान लीजिए कि और गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं, अवकाश ग्रहण करने पर। और अगर मान लीजिए सवाल देगा तो एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछ सकता है कि ये है, एंट्री क्या होगी, या एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। इसके अलावा और कुछ सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसको लेंदी कर देंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोग का था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास पार्ट 5 होगा, जिसमें हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ेंगे। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनरशिप का आखिरी पार्ट होगा। ठीक, और इस हिसाब से पार्टनरशिप हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत थैंक यू आपको कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। तो अगर ये उसी तरह से जैसे पहले की वीडियो आपको अच्छे लगे हैं, अगर ये भी वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड के साथ इसको क्या करिए ना, शेयर करिएगा। और वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा तो लाइक करिएगा। और अगर जो अभी तक जिस स्टूडेंट ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।